ये दोनों ईयरफोन्स बिल्कुल सिमिलर सी दिखती है, सिमिलर फीचर प्रोवाइड करती है, लेकिन इनके प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक है एप्पल की ओरिजिनल ईयरफोन्स जो कि 2000 के अराउंड की आती है और एक है पेट्रोनिक्स की जो कि 200 रुपए के अराउंड की आती है। तो चलो अब आपको डिफरेंस बताता हूँ कि आपको इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस मिलने वाला है और आपके लिए कौन सी बढ़िया रहेगी। सबसे पहले इनकी पैकेजिंग आप देख सकते हो कि बिल्कुल सिमिलर सी पैकेजिंग भी है और बॉक्सेस भी बिल्कुल सिमिलर से है। ठीक है भैया। तो अब मैं बता देता हूँ आप एप्पल की ओरिजिनल को कैसे वेरीफाई करोगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल ही मिला है आपको। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये वाला स्टिकर हो और जिसमें SKU मेंशन हो। उसके बाद आपको जो चीज़ें चेक करनी है वो मैं बताता हूँ, वो होगा ईयरफोन्स पे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी प्रिंट कर सकता है। तो आपको अपने ईयरफोन्स के इस एंड पे आना है और यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर चलना है। अगर आप यहाँ से देखोगे बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया और इसमें आपका SKU भी लिखा होगा जो कि आप मैच कर सकते हो। पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, हालांकि मैं कोशिश करूंगा इसको दिखाने की, फोटो डाल दूंगा अगर नहीं दिख रहा होगा तो यही है। ऐसी आप ओरिजिनलिटी इसकी चेक कर सकते हो, हालांकि इसका साउंड क्वालिटी सुन के भी चेक हो जाता है। उसके बाद अगर इसके आप ईयर पीसेस को देखो तो बिल्कुल सिमिलर से है, प्लास्टिक बिल्ड में है, बिल्कुल इन ईयर फिट देते हैं, लेकिन हल्का सा डिजाइन डिफरेंट है। दोनों में ही हमें सिमिलर टाइप के मल्टीमीडिया कंट्रोल मिलते हैं जहाँ पे हम प्ले पॉज म्यूजिक को और वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं और कॉल को रिसीव और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों की साउंड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एप्पल की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, हालांकि पेट्रोनिक्स की भी काफ़ी अच्छी है जिसका सैंपल अभी आप देखोगे। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो इस एप्पल के एयरफोन्स की वॉइस सुन रहे हो। अभी ये वाली जो वॉइस है ये है पेट्रोनिक्स की वॉइस। तो कुछ ऐसी वॉइस सामने वाले को सुनाई देगी अगर आप एप्पल के एयरफोन्स से कॉल करो, और कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई देगी अगर आप पेट्रोनिक्स के एयरफोन्स से वॉइस बात करो। उसके बाद आपको ये एडजस्टेबल पीस मिलता है जिससे आप यूज कर सकते हो जब भी आपको यूज लगे, लेकिन ये पेट्रोनिक्स में मिसिंग है। उसके बाद दोनों ही टाइप सी है और दोनों के टाइप सी का डिफरेंस देखो तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ एप्पल के टाइप सी के अंदर व्हाइट कलर का है और पेट्रोनिक्स के टाइप सी के अंदर ब्लैक कलर का है। उसके बाद अगर आप लेंथ की बात करो तो एप्पल का 1 इंच बड़ा है। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड की मेरे को बहुत ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं, लेकिन खाना अच्छा बना है या बुरा बना है उसके लिए आपको खाना बनाना आना हो ये ज़रूरी नहीं है ना, पॉइंट है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पेट्रोनिक्स की साउंड क्वालिटी की बात कर देता हूँ जिसको हम लगा के चेक करेंगे अपने कंप्यूटर में, और वो भी टाइप C to USB कन्वर्टर के साथ। इसको हम लगा के देखेंगे अपने PC में ताकि हम साउंड टेस्ट कर सकें। पेट्रोनिक्स वाले को डिटेक्ट होने में हालांकि टाइम लगा है, मुझे नहीं पता क्यों। इस साउंड टेस्ट के लिए मैं सफ़र का बरगद सॉन्ग को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा सुन रहा हूँ। डिफरेंस बताने से पहले मैं एप्पल वाले का भी साउंड टेस्ट कर लेता हूँ, सेम सॉन्ग सेम कंडीशन के साथ। एप्पल वाला लगाते ही कनेक्ट हो गया। अब इन दोनों में मुझे जो मेन डिफरेंस लगा वो था इनके साउंड का हाइज और लोज का। जब बात आती है पेट्रोनिक्स की तो पेट्रोनिक्स का साउंड बहुत ज़्यादा लाउडी फील होता है, नॉइसी फील होता है, हालांकि उसका भी साउंड क्लियरिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इसका बेस हल्का सा फीका पड़ जाता है एप्पल के मुकाबले। वहीं अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल का साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है और ऐसा लगता है कि आप इसकी जो अगर फुल वॉल्यूम में भी सुनोगे तो भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोनिक्स की साउंड क्वालिटी बेकार है, बस यही है कि 19-20 या फिर 17-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्राइस का बहुत ज्यादा फर्क है। वहीं अगर प्राइस की बात आई गई है तो साउंड क्वालिटी में इस प्राइस रेंज पे ये काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है और ये काफी वैल्यू फॉर मनी है। और वहीं अगर एप्पल की बात करें तो ये 2000 से 1500 के अराउंड में आते हैं, जो कि काफी ज्यादा महंगा परचेज हो सकता है, लेकिन ये सुनने में कंफर्टेबल बहुत लगता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो एप्पल को ही प्रेफर करूंगा अगर साउंड क्वालिटी की बात हो, लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात
बात करो तो आप पेट्रोनिक्स को भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपका नॉर्मल यूसेज है तो। और दोनों ही कंफर्टेबल है पहनने में, बिल्कुल भी आपको पेन या दर्द महसूस नहीं होगा। और ये दोनों ईयरबड्स वैक्यूम भी क्रिएट नहीं करते ईयर्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको जो ईयर इन्फेक्शन है वो भी नहीं होगा। और अगर साउंड लीक की बात करें तो दोनों में ही साउंड लीक होता है। अगर आपके साइड में कोई बैठा होगा तो उसको जरूर सुनने को मिल जाएगा और समझ भी सकता है कि आप क्या सुन रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी साउंड क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। हाँ, और इन दोनों में ही नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन आपको साउंड बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। हालांकि अगर मैंने इन दोनों को एक महीने ट्राई किया है, इसको मैंने 1 महीने चलाया और इसको मैंने 1 महीने चलाया। मैं रोज मेट्रो में ट्रेवल करता था और दोनों में ही मुझे बाहर के लोगों की आवाज सुनाई देती थी। जब मैं कोई एनीमे देख रहा होता था तो मुझे बहुत ज्यादा बाहर की नॉइस आती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसकी वॉइस में, इन दोनों की वॉइस में कभी भी कमी महसूस हुई हो। तो हाँ, इनमें ANC तो नहीं है, लेकिन इनके साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ये आपके यूसेज और आपके बजट के ऊपर है कि आप कौन सी लीड को प्रेफर करोगे। मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन अगर प्रेफर करने की बात आए तो मैं एप्पल को ही प्रेफर करूंगा। तो इतना ही था वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।